नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप शुक्ला है और आप देख रहे हैं दत्ता क्लासेस। दोस्तों, हम प्रतिशत की बात कर रहे थे। आज हमने एक नया टॉपिक लिया हुआ है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कह रहा है एक गाँव की कुल जनसंख्या 20,000 है। यदि आदमी की जनसंख्या 10%, महिलाओं की 20% बढ़ जाती है तो कुल जनसंख्या में वृद्धि 16% हो जाता है। तो आदमी और महिलाओं का आरंभिक अनुपात याद करो। पहली चीज़ दिया हुआ है कि टोटल जनसंख्या जो गांव की है, टोटल जनसंख्या वो दिया हुआ है आपको 20,000। ये एक चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, 20,000 दिया हुआ है। फिर कह रहा है पुरुष को हम 10% बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को हम क्या कर रहे हैं भाई, महिलाओं को हम क्या कर रहे हैं 20% बढ़ा रहे हैं। और ये बढ़ाने के चक्कर में जो ओवरऑल जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो हुई है 16%। तो ऐसे लिखने से आप समझ गए होंगे कि इसमें एलिगेशन लगेगा। पहला पुरुष की जनसंख्या बढ़ा रहा था, फिर महिला की जनसंख्या बढ़ा रहा था, दोनों की मिली जुली जो बढ़त है वो 16% की हो रही थी। तो देखो, एलिगेशन पहले समझ लेते हैं एलिगेशन होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे 10% लिखा, यहाँ पे 20% लिखा, और ओवरऑल जो बढ़ी हुई जनसंख्या वो 16% है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा बढ़ा है, इन दोनों में कौन सा बढ़ा है, 20 बढ़ा है, 20 से 16 जाएगा 4 आएगा। फिर इधर देख रहे हैं कौन सा बढ़ा है, 16 बढ़ा है, 16 से 10 जाएगा कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये आया 4:6, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये जो रेशियो आता है ये बताता है कि शुरुआत में महिला और पुरुष कितने थे। ये जो रेशियो आता है ये बताएगा कि शुरुआत में महिला कितनी थी और पुरुष कितने थे। तो वो थे 2:3 के रेशियो में थे। तो यहाँ पे अब लिखते हैं हम, तो ये हो जाएगा कितना भाई, 2:3 लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे तो सॉल्व किया मैंने। ठीक है, तो शुरुआत में पुरुष और महिला का जो रेशियो है, पुरुष और महिला का रेशियो जो है वो आया 2:3। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि ये बताइए कि शुरुआत में पुरुष कितने थे या शुरुआत में महिलाएं कितनी थी, तो उसको भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपसे केवल क्वेश्चन में पूछा है कि पुरुष और महिला का रेशियो कितना होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर आपसे पूछ ले कि पुरुष कितने होंगे, तो बताओ टोटल यहाँ पे अगर हम देखें तो शुरुआत में 3 2 5 यूनिट लोग थे, लेकिन एक्चुअल में थे कितने, 20,000 लोग। ठीक है, अगर एक यूनिट के वैल्यू हम यहाँ से देखें तो कितना आएगा भाई, 5 चौके 20, 4,000 आएगा। ठीक है, 4,000 आएगा। अब ये बताओ महिलाएं हैं कितनी, महिलाएं 3 यूनिट हैं। एक यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 4,000 से मल्टीप्लाई करो, 12,000 आ जाएगा। तो महिलाएं शुरुआत में भाई 12,000 थी। महिलाएं शुरुआत में कितनी थी, 12,000 थी। अभी यहाँ देखो एक यूनिट की वैल्यू 4,000 है, लेकिन पुरुष हमारे पास 2 यूनिट हैं, तो 4,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8,000। तो पुरुष कितने आ गए भाई, 8,000। महिलाएं शुरुआत में 12,000 थी, पुरुष शुरुआत में 8,000 थे, और 12,000 और 8,000 मिला के 20,000 टोटल हो रहे हैं। बताओ इसमें कोई समस्या है, दिक्कत है आपको? बहुत ही आसानी से आ जाएगा, बहुत ही आराम से आएगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ आपको चीज़ें एकदम समझ में होंगी, देख सकते हैं आप पूरी तरह से। ठीक है, पहले पुरुष की जनसंख्या 10% बढ़ रही थी, महिलाओं की 20% बढ़ रही थी। ओवरऑल जो जनसंख्या बढ़ी वो 16% थी। तो हमने क्या किया, रेशियो निकाल लिया शुरुआत में महिला और पुरुष का। तो 20 से 16 गए 4 आ रहा था, और 16 से 10 गए 6 आ रहा था। तो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया तो आया कितना, 2:3। मतलब शुरुआत में जो पुरुष हैं वो 2 थे, और शुरुआत में महिलाएं जो थी वो 3 थी। टोटल मिला के 5 यूनिट हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में जो शुरुआत की जो टोटल जनसंख्या है वो है आपकी 20,000। तो 5 यूनिट की वैल्यू 20,000 हो गई, तो एक यूनिट की वैल्यू 4,000 हो गई। अब हम देख रहे हैं कि शुरुआत में महिलाएं हमारे पास 3 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू निकली 4,000, तो 3 यूनिट की वैल्यू 12,000 हो जाएगी। ठीक है,
शुरुआत में पुरुष कितने हैं, 2 यूनिट हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 4000 तो 2 यूनिट की वैल्यू 8000, 12000 8000 जोड़ोगे तो आएगा 20000। बताओ इसमें कोई दिक्कत या समस्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक और अच्छा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 60,000 है, पुरुषों की जनसंख्या 30% और महिलाओं की 20% बढ़ जाती है, तो कुल जनसंख्या में वृद्धि 26% की होती है। तो पुरुष और महिलाओं का आरंभिक अनुपात निकालें, वृद्धि के बाद महिलाओं की जनसंख्या निकालें। पहली चीज़ कह रहा है कि आप भाई अनुपात निकाल लो कि प्रारंभ में अनुपात कितना था। तो पहला क्या दिया हुआ आपका कि जनसंख्या कितनी है, 60,000। जनसंख्या कितनी है भाई, 60,000। फिर आपसे उसने कहा कि पुरुष की जो जनसंख्या वह 30% बढ़ रही है, 30% बढ़ रही है। महिलाओं की फिर कह रहा है कि बढ़ रही है आपकी 20%, और टोटल जो जनसंख्या बढ़ रही है वो बता रहे हैं कि 26% बढ़ रही है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, रेशियो कि शुरुआत में महिला और पुरुष कितने थे। तो बताओ 20 से 26 से 20 जाएगा 6 आएगा, और इधर 30 से 26 जाएगा 4 आएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। तो प्रारंभ में महिला और पुरुष का जो रेशियो है वो 3:2 के रेशियो में रहा होगा, ठीक है। प्रारंभ में कितना, 3:2 के अनुपात में ये रहे होंगे। अब बताओ अगर शुरुआत में टोटल जनसंख्या हम देखें तो 3 2 5 यूनिट आती है, टोटल जनसंख्या 5 यूनिट आती है, लेकिन एक्चुअल में ये कितना है, 60,000 है, ठीक है। तो एक यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, 12,000, ठीक है, 12,000 आएगा। अब हमारे पास पुरुष शुरुआत में कितने, 3 यूनिट है, तो बात आई 36, मतलब शुरुआत में जो पुरुषों की जनसंख्या थी वो 36,000 थी। शुरुआत में जो पुरुष थे वो 36,000 थे, एक यूनिट की वैल्यू 12,000 है, तो महिलाएं कितनी, 2 यूनिट है, तो 12,000 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 12 24 भाई 24,000। तो पुरुष शुरुआत में भाई 36,000 थे, महिलाएं शुरुआत में 24,000 थी। आपसे ये कह रहा है कि शुरुआत में आरंभ में महिलाओं की जनसंख्या निकालें, नहीं है, आपसे कह रहा है वृद्धि के बाद महिलाओं की जनसंख्या निकालें। तो महिलाओं की जनसंख्या में भाई 20% की वृद्धि हो रही है। पहले महिलाओं की जनसंख्या थी कितनी, 24,000 थी, और उसमें क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही, तो भाई 120 कर देंगे बटा 100, ठीक है। ये 0 से 0 कटेगा, 12 चौक 48, हासिल आया 4, और 12 दून 24, 4 28, ये 2 0 कट गए थे तो भाई 2 0 आएंगे। तो बाद में कितना हो गया, 28,800 होगी। 24,000 से बढ़ के महिलाओं की जनसंख्या बाद में 28,800 होगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत समस्या है आपको, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है तो आप बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। इतना ध्यान रखना कि ये जो रेशियो आता है ये प्रारंभ में महिला और पुरुष कितने थे उसका रेशियो आता है। प्रारंभ में 3 और 2 मतलब 5 यूनिट लोग रहे होंगे, और 5 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में 60,000 है। 5 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में 60,000 है, तो एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाली 12,000 आया। हम देख रहे हैं शुरुआत में पुरुष जो थे वो 3 यूनिट थे, तो एक यूनिट की वैल्यू 12,000 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 36,000 हो जाएगी। हम देख रहे हैं शुरुआत में महिलाएं 2 यूनिट थी, एक यूनिट की वैल्यू 12,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू 24,000 हो जाएगी। अब ये बताओ महिलाओं की संख्या शुरुआत में 24,000 थी, अब 20% की वृद्धि होती है, तो 24,000 का भाई 120% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 28,800। बताओ इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या 12,000 है, पुरुषों की जनसंख्या 16% और महिलाओं की 6% बढ़ जाती है, तब कुल जनसंख्या 13,200 हो जाता है। पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक जनसंख्या निकालें। शुरुआत में कितनी जनसंख्या थी वो आपको निकालना है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे और सबसे बेहतरीन वाला तरीका लास्ट में बताऊंगा। अभी इसी से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो कह रहा है आपसे कि एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या 12,000, टोटल जनसंख्या कितना है 12,000, ठीक है। फिर कह रहा है पुरुषों की जनसंख्या 16% है, पुरुषों की जनसंख्या 16% और महिलाओं की 6% बढ़ जाती। पुरुषों की 16% बढ़ रही है, महिलाओं की 6% बढ़ रही है, ठीक है। तब कुल जनसंख्या 13,200 हो जाती है। तो भैया अभी जनसंख्या 12,000 थी, बाद में 13,200 हो गई, तो कितना बढ़ गए 0,021, 1200 बढ़ गई। जनसंख्या कितनी बढ़ गई 1200 बढ़ गई। 1200 बढ़ी कितने से बढ़ी है 12,000 से बढ़ी है। तो 100 पे कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 12 से 12 कटेगा, मतलब 10%। तो टोटल मिला के जो वृद्धि हो रही है वो 10% की हो रही है। तो भाई 10% की हमने ये टोटल वृद्धि कर दी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है। यहाँ पे पहले जनसंख्या 12,000 थी, वृद्धि करने के बाद 13,200 हो गई, तो भाई 1200 बढ़ गया ना। 1200 बढ़े, कितने से बढ़े हैं 12,000 से बढ़े, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज आएगा, मतलब 10% ओवरऑल वृद्धि हुई है। ये ओवरऑल वृद्धि 10% की है, ठीक है। तो बताओ ये 16%, 16 से 10 जाएगा कितना आएगा 6, और 10 से 6 जाएगा 4 आएगा। तो 2 3 6, 2 2 4, मतलब प्रारंभ में महिला और पुरुष और महिला का जो अनुपात है वो 3:2 में रहा होगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक जनसंख्या निकालें। प्रारंभ में कितनी जनसंख्या थी भाई ये बताओ। प्रारंभ में 3 2 5 यूनिट रहे होंगे, और 5 यूनिट की वैल्यू दिया कितना है 12,000, प्रारंभ 12,000 ही तो थी जनसंख्या। तो 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू हम निकाल लेंगे। 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो आ रहा है 5 दूना 10, अब 5 चौक 20, 2400 आ रहा है, ठीक है। 2400 आ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 2400 है। प्रारंभ में पुरुष है कितने 4 यूनिट, तो 2400 का मल्टीप्लाई करोगे भाई कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 दून 8 और 1 9, 9600 आएगा। सॉरी ओ नो, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेशियो लास्ट में 3:2 में था। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2400 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, 7200 हो जाएगी। मतलब प्रारंभ में जो पुरुष हैं वो 7200 थे। 1 यूनिट की वैल्यू 2400, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई, 2400 को मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 4800। प्रारंभ में अगर हम देखें तो पुरुष हमारे पास 7200 थे, और प्रारंभ में महिलाएं 4800 थी। 4800 7200 को ऐड करेंगे भाई 12,000 आएगा, 12,000 आएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है। ये तो तरीका था पुराना वाला। अभी हमारे पास एक नया तरीका आ गया, और इस नए तरीक़ों को हमने नाम दिया है डॉक्टर स्ट्रेन मेथड, ठीक है। तो चलिए उसको हम देखते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाते हैं। दोस्तों इसमें आपसे उसने कहा है कि पुरुषों की जनसंख्या 16% बढ़ती है और महिलाओं की जनसंख्या 6% बढ़ती है। पुरुष 16% बढ़ रहा है और महिला कितनी बढ़ रही है भाई, महिला 6% बढ़ रही है, ठीक है। और टोटल जनसंख्या हमारे पास है कितनी 12,000, और बढ़ के हो कितनी जा रही है 13,200, इतना हो जा रही है, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर हम मान लें कि पुरुष 16 बढ़ रहे हैं और महिलाएं भी 16 ही बढ़ रही हैं, पुरुष 16% बढ़ रहे हैं और मान के चलते हैं कि महिलाएं भी हमारी 16% ही बढ़ रही हैं, तो बताओ 12,000 का अगर हम 16% निकालें, अभी ये तो बताओ ये कितना ओवरऑल जो बढ़त है वो कितनी हो गई। तो हमने देखा भाई 1200 की ओवरऑल बढ़त हुई है। 1200 भाई 12,000 था, उससे 13,200 हो गया, तो मतलब 1200 बढ़ गया।
अब एक चीज़ बताओ, अगर हम यहाँ पे मान लें कि पुरुष हमारे अगर 16% बढ़े थे, तो हम मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं कि महिला भी हमारी 16% बढ़ी रही होंगी। तो अगर हम 12,000 का 16% निकालें, 12,000 का 16% निकालें, तो ये 0 0 कट गया, ये कितना आएगा, 16 दून 32 और 16 एकम 16 3 19, ठीक है, 1920 आ गया। ठीक है, 1920 आ गया। अब ये बताओ यार, बढ़त तो हमारी 1200 हो रही थी, ये 1920 कैसे बढ़ गया? कुछ तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ कैसे आई? यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना बढ़ रहा है। 1920 से अगर हम 1200 को हटाएं तो यार 0 2 से 2 गया, अरे 2 से 0 के 2, 9 में से 2 गया 7, 720 की बढ़ोतरी हो रही है अभी, 720 की बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, ये जो 720 बढ़ा है, ये जो 720 बढ़ा है वो क्यों बढ़ा? क्योंकि हम महिला हमारे पास 6% बढ़ रही थी, लेकिन हमने इसको 10% बढ़ा दिया, मतलब 16 कर दिया। तो इसी 10% की वजह से ये 720 ज़्यादा आ रहा है। तो इस 10% की वजह से अगर 720 ज़्यादा आ रहा है, और ये है किसका 10%? महिला का 10% है, महिला का 10% है, ठीक है, महिला के 10% की वजह से 720 आ रहा है ज़्यादा। तो बताओ, यहाँ से अगर हम 1% निकालें तो आएगा कितना, 72, और महिला एक्चुअल में होती कितनी है, 100%, तो भाई ये आएगा 7200। तो महिलाओं की जो संख्या है भाई वो 7200 आ गई। महिलाओं की जनसंख्या कितनी आ गई, 7200। महिलाओं की जनसंख्या कितनी आई भाई, 7200। अब महिला अगर 7200 हो गई, शुरुआत में महिला अगर 7200 हो गई, तो ये बताओ पुरुष कितने हो जाएंगे? पुरुष कितने हो जाएंगे? तो भाई सिंपल सी बात है, 12,000 से 7200 हटाएंगे, वो पुरुष आ जाएंगे 4800। बताओ इसमें कोई समस्या है आपको? हमने क्या किया, हमने देख लिया भाई पुरुष 16% थे, महिला 6% थी, तो हमने मान लिया कि ऐसा है, अगर पुरुष 16% है तो महिला भी 16% होनी चाहिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ओवरऑल जो बढ़त हो रही है वो 1200 की हो रही थी। फिर हमने 12,000 का जब 16% निकाला तो वो आया 1920। हमने देखा यार बढ़त तो हमारी 1200 की हो रही थी, लेकिन इसको जब 16% इसको बढ़ा दिया तो 1920 हो गए। तो एक्चुअल में बढ़त कितने की हो रही थी, 720 की। और ये बढ़त 720 की क्यों हुई? क्योंकि हम महिलाओं को हमने 10% ज़्यादा बढ़ाया था, तो महिलाओं के 10% की वजह से 720 बढ़ जाता है। तो 1% निकालेंगे तो 72 आएगा। 100% अपने आप में कोई चीज़ होती है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो 100% की वैल्यू 7200 आई, तो महिला जो हो गई वो 7200 हो गई। अब महिला अगर 7200 हो गई तो पुरुष कितने बचे भाई, 4800। दोनों को मिलाएंगे 1200 आएगा, सॉरी 12,000 आएगा। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है? तो इसमें कोई दिक्कत समस्या है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो पहली बात तो यही क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर अगले क्वेश्चन में आपको ज़रूर से ज़रूर क्लियर होगा। तो बढ़ जाते हैं। कह रहे एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। पहली चीज़ दिया हुआ आपको शहर की जनसंख्या, जनसंख्या दिया हुआ है भाई 8,000 आपको, ठीक है, जनसंख्या दिया हुआ है 8,000। पुरुषों की जनसंख्या 6% और महिलाओं की 10% बढ़ जाती। पुरुषों की संख्या भाई बढ़ रही है 6%, महिलाओं की बढ़ रही है 10%, ठीक है। तब कुल जनसंख्या 8,600 हो जाती है। अभी जनसंख्या 8,600 हो गई आपकी। तो आपको 3-4 चीज़ें निकालने के लिए बोल रहा है। ये कह रहा है का पुरुष और महिलाओं का आरंभिक जनसंख्या निकालें, पुरुष और महिलाओं की पहले जनसंख्या कितनी थी वो निकालना है। दूसरी चीज़ आपसे बोल रहा है पुरुष और महिलाओं की बढ़ी हुई जनसंख्या निकालें। तो दोनों चीज़ें निकालनी है, शुरुआत में उनकी जनसंख्या कितनी थी और बाद में जनसंख्या कितनी हुई, वो दोनों आपको निकालना है। तो पहली चीज़ यहाँ से हम देख लेते हैं कि भाई 8,000 था, 8600 हो गया, तो 600 बढ़ गया। कितने से बढ़ रहा है भाई, 8,000 से बढ़ रहा है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 जाएगा, 0 ये कट जाएगा, तो
4×15=60, 4×2=8, ये आया 15/2%। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे 7.5 आएगा, ठीक है, 7.5%, तो 7.5 आ गया। अब बताओ 10 से 7.5 जाएगा तो कितना आएगा, 2.5, 2.5, ये आ गया। अब बताओ 7.5 से जब 6 जाएगा तो 1.5 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे रेशियो तो ये आएगा 5×5 = 25 और 5×3 = 15, 5:3 आया। ये आरंभिक रेशियो आया, आरंभिक रेशियो, ठीक है, इनिशियल आरंभिक आ गया। मतलब पहले पुरुष 5 रहे होंगे और महिलाएं 3 रही होंगी। तो टोटल अगर हम देखें तो 5×3 = 8 लोग हैं, और ये एक्चुअल में वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई, 1000। महिलाएं पुरुष शुरू में है कितने, 5 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू अगर 1000 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 5000 हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू 5000 हो जाएगी, और 3 यूनिट की वैल्यू 3000 हो जाएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको, इसमें कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। पहले जनसंख्या पुरुषों की 5000 थी, बाद में उसके बाद पहले महिलाओं की जनसंख्या 3000 थी। उसके बाद वृद्धि हो रही 6% की, पुरुषों में वृद्धि हो रही 6% की। तो 5000 थे भाई, 6% कितना हो जाएगा, 106/100। ये 0 कट जाएगा, 5×6 = 30, 3, 5 × 1 = 5, ठीक है, 5300 हो जाएगी, ठीक है। तो 6% बढ़ने के बाद पुरुषों की जनसंख्या कितनी, 5300 हो जाएगी। महिलाओं की जनसंख्या पहले 3000 थी, उसके बाद 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 11 × 33। तो पहले अगर इनकी जनसंख्या 3000 थी तो बढ़ के अभी 3300 हो जाएगी। बताओ इसको निकालने में कोई दिक्कत है आपको? ये तो बड़े आसानी से आ जाएगा, ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन जब डाटा बड़ा होगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है इस प्रोसेस से। तो इसके लिए हम चले जाते हैं अपने पहले वाले नियम पे, डॉक्टर स्ट्रेंज वाले पे, ठीक है। चलिए अब इसका सबसे आसान तरीका देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भाई पुरुष जो है वो 6% बढ़ रहे हैं और महिला कितनी बढ़ रही है, 10%। पुरुष 6% बढ़ रहे हैं और महिला 10% बढ़ रही है। उस हिसाब से टोटल जो बढ़ोतरी हुई वो 8600 की हो गई, मतलब टोटल 600 लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, इन बढ़ोतरी होने के बाद। तो हम मान के चलते हैं कि ऐसा है कि हम मान लेते हैं अगर महिला 10% थी तो हम मान के चलते हैं पुरुष भी हमारा 10% है। तो 8000 का जब हम 10% निकालते हैं, 8000 का 10% निकालते हैं तो भाई आता है 800। तो ये हमने निकाली 800। फिर हमने देखा यार कि यहाँ पे बढ़ोतरी तो 600 की हो रही थी, यहाँ 800 कैसे हो रहा है। तब हमको समझ में आया कि हमने इसको 4% ज़्यादा माना था। बताओ 800, यहाँ पे 600 बढ़ोतरी होनी थी लेकिन 800 हो गई, मतलब 200 ज़्यादा बढ़ गए। और 200 क्यों ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि हमने इसको 4% ज़्यादा मान लिया था। पुरुष को हमने क्या माना था भाई, पुरुष को हमने 4% ज़्यादा मान लिया और उसकी वजह से इसमें 200 की वृद्धि हो गई। भाई होना चाहिए था 600 लेकिन 800 हो गया, मतलब 200 की वृद्धि होगी। तो बताओ यहाँ से अगर 1% हम निकालें तो कितना आएगा, 4×5 = 20, 50 आएगा। और 100% अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है भाई, 5000। तो प्रारंभ में पुरुष जो थे वो 5000 थे। अब पुरुष अगर 5000 हो गए तो भाई बताओ महिला निकाल सकते हो, महिला आराम से 3000 हो जाएंगी, महिला 3000 होंगी, क्योंकि पुरुष और महिला का जो जोड़ है वो 8000 है। तो शुरुआत में ये 5000 थी, बाद में 3000 हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? अब आपसे कह रहा है कि 6% बढ़ जाता है तो पुरुष का 6% बढ़ोतरी निकालोगे, आएगा कितना भाई, 0 कट जाएगा, 6×5 = 30, 300 बढ़ जाता है तो अभी 5300 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कितना 10% बढ़ रहा है, तो 10% का मतलब हुआ कि 3000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो वो आएगा कितना भाई, 0 कट गया, 300 आया, ठीक है। तो 3000 में अभी 300 और बढ़ गया तो 3300 हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत या समस्या है आपको?
किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए। अगर कोई दिक्कत समस्या नहीं है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और वो सारे तरीके बता रहा हूँ जो बड़े बड़े टीचर बताते हैं, ऐसा कोई तरीका मैंने बाकी नहीं छोड़ा जो अन्य टीचर बताते हैं, ठीक है। तो अगर उनसे ज़्यादा कुछ नहीं थोड़ा बहुत सही लगाओ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।